नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप डिस्कस करेंगे, वो भी एक कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट। वैसे हमारा ये सेशन जो होता है वो हमेशा हम ऑफलाइन में दिन में ये होता है कि सैटरडे का दिन स्पेसिफिकली इसीलिए रखा जाता है कि बच्चों के साथ डिस्कशन करें, कोई भी क्रॉप या कोई टॉपिक उनको दिया जाता है, फिर उसके ऊपर उनको स्मॉल नोट्स या स्मॉल कंटेंट उनको दिया जाता है और एंड में उनका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है जिससे उस पर्टिकुलर टॉपिक का या क्रॉप का रिवीजन हो जाए। तो उसी की तर्ज पर आप लोगों को एक छोटा सा रिवीजन में आज प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। शुगर केन क्रॉप को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुगर केन आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट एक शुगर क्रॉप है जिसको हम मेनली शुगर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। शुगर केन का साइंटिफिक नेम सैकरम ऑफिसिनेरम है। और शुगर केन के ओरिजिन की बात करते हैं तो वैसे तो न्यू जीनिया हम लोग बोलते हैं, लेकिन वैसे बोला जाता है कि जो आपका शुगर केन है उसमें थिक केन और थिन केन दो टाइप होते हैं। थिक केन जो होता है वो हमारा न्यू जीनिया ओरिजिनेटेड है, लेकिन थिन केन जो कि हमारा इंडियन ओरिजिनेटेड है। सैकरम ऑफिसिनरम इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन सैकरम ऑफिसिनरम एक नोबल शुगर केन होता है। और इसी के साथ जो सैकरम बारबेरी है वो हमारा इंडियन शुगर केन है, लेकिन सैकरम साइनेंसिस जो है वो आपका चाइनीज शुगर केन होता है। और इसी के साथ अगर शुगर केन के क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो साइनेंसिस के अंदर आप 82 114 आई थिंक तो देखने को मिलता है, लेकिन वैसे ऑन एन एवरेज सैकरम ऑफिसिनेरम में 80 ही आपका क्रोमोसोम नंबर कंसीडर किया जाता है। और इस फैमिली में बता चुका हूं कि ये पोएसी फैमिली या ग्रामिनी फैमिली या ग्रास फैमिली से बिलोंग करेगा। वहीं इसके लिए ट्रॉपिकल सूटेबल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो कर सकता है। टेम्परेचर की बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री से बिलो नहीं जाना चाहिए, या कह सकते हो 15 to 16 से बिलो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऑन एन एवरेज ये आपका 28 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये ऑप्टिमली ग्रो करवाया जा सकता है। वहीं अगर सोइल की बात करते हैं तो मीडियम टू लाइट टेक्सचर में अच्छे से ग्रो कर सकता है, लेकिन बेटर है कि जहां पर लोजिंग प्रॉब्लम ज्यादा आती है, खासकर जो विंड एरिया जहां पर ज्यादा है उसमें इसको ग्रो ना करवाया जाए, क्योंकि प्लांट की हाइट काफी ज्यादा होने के कारण लोजिंग समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिससे बाद में शुगर केन की क्वालिटी में आपको इंप्योरिटी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें तो शुगर केन के अंदर आपका जो प्रोडक्शन है ओवरऑल इंडिया डेटा की बात करें, और सॉरी वर्ल्ड और इंडिया लेवल की डेटा की बात करें तो वर्ल्ड में शुगर केन का प्रोडक्शन और जो एरिया है वो ब्राजील में सबसे ज्यादा है। सेकंड रैंक पे है इंडिया, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और एरिया यूपी में है 2020-21 के फाइनल डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है इसकी। उसी के साथ अगर हम बात करें तो जो शुगर केन है उसके लिए प्लांटिंग के लिए सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि प्लांटिंग मटेरियल हमारा इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मली प्रोपेगेशन जो किया जाता है वो आपका जो है इसके अंदर हम यूं कह सकते हैं कि प्रोपेगेशन मेथड हमारा इसके अंदर एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड होता है। जो प्लांटिंग मटेरियल इसमें सेट्स को यूज करते हैं 3 बडेड सेट, 2 बडेड सेट और 1 बडेड सेट। तो इसमें आपका जो 3 बडेड सेट होता है उसमें नॉर्मली आपका 35 से 40 हजार सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है पर हेक्टेयर। बाकी इसमें जो तमिलनाडु साइड यानी कि जो साउथ इंडिया की साइड अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा सीड रेट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा सीड रेट ज्यादा रहता है। अब अगर हम बात करें तो शुगर केन के लिए जब प्रोडक्शन किया जाता है तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपेगेशन जो सोइंग मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका ट्रेंच मेथड होता है या फिर आपका पेड रो ट्रेंच मेथड होता है, एसटीवी मेथड होता है, पार्था मेथड होता है। तो वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने उनको डेवलप किया है, और नॉर्थ इंडिया में मेनली इसको जो है आपका ट्रेंच मेथड एक मोस्ट प्रोमिनेंट और पॉपुलर मेथड है इसके शुगर केन की प्लांटिंग के लिए। अब अगर हम शुगर केन की इन बिटवीन प्रैक्टिसेस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई शुगर केन जब ग्रो होता है इनिशियल में उसकी सोइंग की प्लांटिंग के तुरंत बाद विद इन 1 मंथ जो है आप लोग ब्लाइंड होइंग करते हो, जो कि एक वीड को कंट्रोल करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। वैसे वीड हमारा मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड उनको हम फॉलो करते हैं, लेकिन मेन अगर हम बात करें तो इसमें ब्लाइंड होइंग, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पूछ लेते हैं कि किसके साथ यूज की जाती है, तो शुगर केन में यूज की जाती है। ब्लाइंड होइंग में उसमें डायरेक्टली आपके पूरे फील्ड में ही कल्टीवेट कर दिया जाता है और उस टाइम तक आपका शुगर केन ग्रो नहीं हुआ होता या जर्मिनेट नहीं हुआ होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसमें प्लांट जब ग्रो कर जाता है तो आपके प्लांट को गिरने से बचाने के लिए या तो अर्थिंग अप करते हैं या रैपिंग या टाइंग करते हैं, लेकिन रैपिंग या टाइंग करने से पहले इसको डीट्रेस किया जाता है, नीचे के जो लीफ होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इससे एक तो क्वालिटी शुगर केन की बढ़ती है, डिजीज कम आते हैं, एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और टाइम और रैपिंग इजीली हो जाती है, और रेजिड्यू जो होता है उसको एज ए मल्चिंग मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शुगर केन को ग्रो करने के बाद उसको जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो मैच्योरिटी आपका ब्रिक्स रेफ्रेक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम मेजर करते हैं, उसके अंदर आपका 18 to 20 डिग्री ब्रिक्स अगर वैल्यू है तो वो आपका मैच्योर शुगर केन माना जाता है, और फिर उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद उसका जूस निकाला जाता है जिससे शुगर प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आपको
पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो शुगर प्रोडक्शन करने के बाद जो एक जूस निकालने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसको हम बैगेज बोलते हैं, जो कि आपका पेपर इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या फिर उसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है बर्निंग मटेरियल के लिए, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपका शुगर जब प्रोडक्शन किया जाता है तो दो आपके इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जिनको हम मोलेसिस और प्रेस मड बोलते हैं। मोलेसिस और प्रेस मड दोनों ही अगर हम बात करें तो मोलेसिस एक इंपॉर्टेंट आपका रॉ मटेरियल होता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, और वहीं इसको जो है क्योंकि इसमें पोटेश कंटेंट काफी ज्यादा होता है तो एज ए फर्टिलाइजर मटेरियल भी इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन जो प्रेस मड होता है वो मेनली सॉइल को रेक्लाम करने के लिए यूज किया जाता है, खासकर आपका एसिडिक सॉइल या फिर आपकी सेलाइन सॉइल को, क्योंकि ये आपका वहां पर एज ए ऑर्गेनिक मैटर यूज किया जाएगा, तो उस केस में सॉइल को रेक्लाम करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने शुगर केन के बारे में डिस्कशन किए। माफी चाहता हूं अगर कोई फैक्ट रह गया है, लेकिन इसके साथ एक चीज और याद रखना कि शुगर केन का जो एफआरपी होता है, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, उसी के साथ एक स्टेट एडवाइजरी प्राइस भी होता है, जो स्टेट अपने लेवल पर इंक्रीज या डिक्रीज करता है प्राइस को। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो एफआरपी है उससे ऊपर ही नॉर्मली ऐसे स्टेट एडवाइजरी प्राइस आपको देखने को मिलेगा, एससीपी देखने को मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका एफआरपी जो है वो 315 रुपए है। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसी के फैक्ट्स के साथ आपके और भी आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।